हाँ, तो सभी लोगों का स्वागत है दूसरे वीडियो में। ठीक, आइए, अभी हम लोग पहला वीडियो बना चुके हैं जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों को हम कहाँ तक पढ़ाते, सिग्निफिकेंट फिगर, साथ में मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तीनों लॉ, और साथ में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सारी चीज हम लोग खत्म कर लिए हैं। ठीक, तो आज का वीडियो जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन से बनेगा या तो स्टोइकोमेट्रिक से बनेगा, और मेन वही चीज बचा है। तो सबसे पहले अगर जो लोग वीडियो पहला नहीं देखे हैं, लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाएं और वहां पर पहला वीडियो देखें, उसके बाद आप दूसरे वीडियो पे आए। देखिए पहला वीडियो कोई ज्यादा बड़ा लेंथ का नहीं है, बस लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, और ये लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। ठीक, 1 घंटे का वीडियो मतलब 2.5 घंटे में आपका फुल मतलब एक चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। साथ में क्वेश्चन भी है, वहां भी कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहले अपन लोग पूरी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक, साथ में अपन लोग स्टोइकोमेट्रिक देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट ए टू जेड हम सब लोग देखते हैं। उसके बाद लास्ट में इन सबसे रिलेटेड और होल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी अपन लोग का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, सबसे पहली चीज, अब आइए, जैसे कि चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहले वही चीज लिख लिया जाए। चलो भाई, और बताओ क्या हाल चाल, सब पहला वीडियो देख लिए हो? अगर नहीं देखे हो तो भाई देख लो, ठीक, क्योंकि देखो हर चीज जानने से पहले कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जिसको अपन लोग अंग्रेजी में बेसिक नाम से जानते हैं। ठीक, तो उसको सबसे पहले देखना ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले जाएं और उस वीडियो को देखें, ठीक, उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक, तभी ये फायदा करेगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक, जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में बताए हो, साथ में ये भी बताओ ताकि हम भी प्रोत्साहित हो अगले वीडियो बनाने के लिए। भाई तभी तो बनाएंगे यार, मन तो तभी लगता है। ठीक, तो चलो आओ, अब हम लोग का आज यहाँ पे चालू होता है क्या चीज, स्टोइकोमेट्रिक। ठीक, तो सबसे पहली चीज देखिए आप स्टोइकोमेट्रिक, है ना। स्टोइकोमेट्रिक अगर हम सबसे पहले देखें भाई, तो स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, सबसे पहले ये चीज ध्यान दो। स्टोइकोमेट्रिक में सबसे पहले जैसे कि मान लो भाई कि एक या कई अलग अलग टाइप की रिएक्टेंट मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उसमें कौन सा रिएक्टेंट कितना मौजूद है, कौन सा प्रोडक्ट कितना मौजूद है, ये चीज हम लोग आज इसमें देखेंगे, सीखेंगे। जैसे कि मान लो मैं बोला कि भाई 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b मिलके बना रहा है 4c प्लस 5d। ओके, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 2a प्लस 3b मिलके बना रहा है 4c प्लस 5d। अब इसमें जो 2 है, ठीक, ये है स्टोइकोमेट्रिक ऑफ A, और इसमें जो 3 है ये है स्टोइकोमेट्रिक ऑफ B, और ये जो है 4 है C के साथ लगा हुआ, ये है स्टोइकोमेट्रिक ऑफ C, और ये जो 5 है ये बता रहा है स्टोइकोमेट्रिक ऑफ D। तो ये जनरली यही होता है स्टोइकोमेट्रिक, है ना। तो स्टोइकोमेट्रिक में क्या हुआ, अब देखो जैसे कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि जब 2 मोल A रिएक्ट करेगा तो भाई 4 मोल C बनेगा, समझे। तो अगर मैं ये कह दूं कि जब 1 मोल, ये पेन अपना नहीं चल रहा है यार, क्यों ऐसा, अपना पेन ये नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों। जैसे चलिए आइए, कोई बात नहीं, ब्लैक से भी देखेंगे आज, है ना। ब्लैक है, एक अपना लाल है, लाल देख ले चल रहा है कि नहीं भाई। हाँ चलिए, ये तो कुछ अच्छा ही चल रहा है, ज्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक, तो इन दोनों से आज काम चलाते हैं। ठीक, जैसे कि मैं कहूं कि अगर 2 मोल A बना, 2 मोल A से 4 मोल C बना है, तो जब 1 मोल A होगा तो कितना मोल C बनेगा, ये तो 4-5 में पढ़ाया जाता है सर, 2 मोल C बन जाएगा। ठीक,
ये चीज हुआ स्टोइकियोमेट्री। फिर अब ऐसे इन सब चीजों में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, है ना बच्चों, क्या आती है? लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि वन शॉट वीडियो है, वन शॉट इन द सेंस कि रिवीजन वीडियो है। हाँ, बात यह है कि कुछ छूटेगा नहीं, इसकी तो गारंटी है। हर चीज, हर टॉपिक समाप्त की जाएगी विद फुल एक्सप्लेनेशन, तो उस पर तो टेंशन ना ही लो। अब देखो, मैं जैसे बोलूं इन ए केमिकल रिएक्शन, देखो भाई, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट, मोर देन टू रिएक्टेंट। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, हमें भी पता है, मत बताओ। टू या मोर देन टू रिएक्टेंट विल बी पार्टिसिपेट, है ना भाई, विल बी पार्टिसिपेट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चों कि इन ए केमिकल रिएक्शन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट विल बी पार्टिसिपेट, है ना। अब मैंने बोला कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से जो रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, उनमें से जो रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए, वही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि अब मैंने बोला इन ए केमिकल रिएक्शन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट विल बी पार्टिसिपेट, in which one reactant will be consumed, one reactant will be consumed, that is known as limiting reagent। इसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? मैंने सबसे पहले बोला कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, तो उसके साथ जो भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? जो कोएफिशिएंट लिखा होगा वो कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताने के बाद आप लोगों को हम बता रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही होगा जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और जो खत्म होगा पूरा का पूरा उसी को लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट विल बी पार्टिसिपेट इन विच वन रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम्ड, दैट इज नोन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया है ना, मान लो A प्लस बी gives to C plus D, ओके। इसमें से क्वेश्चन ने ये बोला कि A is the limiting reagent, तो सर ये बता दो, क्वेश्चन में ये पूछा कि A कितना बचेगा, और लल्ला जब ससुर एक साइड बोल रहे हैं A लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि रिएक्शन में ये पूरा खत्म हो चुका है, तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, समझे। तो अगर पहली चीज, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो रिएक्शन में कभी भी नहीं बचेगा। क्यों सर? अबे भाई वो पूरा खत्म हुआ है तभी तो उसका नाम लिमिटिंग रिएजेंट रखे हो। हाँ, अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब इसको मिटा दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करो और रोक के लिख लो। ओके, चलो अब देखो, बहुत गंदा हो जा रहा है, बहुत साफ था पहले यार। कोई बात नहीं सर, इतने में काम चल जाएगा अपना, काम चलने से मतलब है। अच्छा अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो, जैसे मान लो अब एक चीज देख रहा हूं, ए है बी है, मिलके बना रहा है सी प्लस डी, ठीक है। इसके साथ मान लो ए कोएफिशिएंट है, इसके साथ बी कोएफिशिएंट, इसके साथ स्मॉल सी, इसके साथ स्मॉल डी। ये चीज है एक रिएक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में ये ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो देख भाई, सबसे पहली चीज वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट से निकाले कैसे, कि मतलब केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होता कौन है ना भाई। अब देखो, अब तुम ध्यान से देखो, मान लो एक केमिकल रिएक्शन दिया है ना भाई, एक केमिकल रिएक्शन दिया है, इसमें से हमें क्या करना है, ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके लिए रिक्वायरमेंट किन चीजों की है, तो रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की है। पहली क्या है कि जिसका निकालना है उसका हमें मोल पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जिसका निकालना है उसका हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। दो चीजों की आवश्यकता है बच्चों, पहली चीज मोल क्या होती है और दूसरी चीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफी मत पढ़ लेना, कोएफिशिएंट ध्यान रखना, ठीक है। दो चीजों की आवश्यकता होगी हमें, है ना। तो सब निकालेंगे कैसे, ये बताओ। देख भाई, एक पहली चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर रिएक्शन में जिसका मोल दिया है तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम निकालोगे गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इससे अपन लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो क्या सर ये सब जगह अप्लाई होगा? भाई अगर लिख रहा हूं तो सब जगह ही अप्लाई होगा, तो मतलब आप जो बोर्ड पे लिखोगे सब जगह अप्लाई होगा। हाँ भाई ठीक, इतनी ध्यान रखो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे कैसे, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके ठीक भाई। अब देख, लिमिटिंग रिएजेंट ये तो हम पता कर लिए कैसे निकालोगे, लेकिन कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो भाई कंफर्मेशन तब होगा जिसमें अगर तुम गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो और जिसका मिनिमम वैल्यू आएगा, जिसका मिनिमम वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। जैसे सर जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एग्जांपल जैसे मैं बोला इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना, इन ए केमिकल रिएक्शन 5A plus 2B gives to 4C and 4D। ओके सर, ठीक है। अब उसमें दे रहा है मोल ऑफ A is 10। अब उसी में दिया है मोल ऑफ B is equal to 5, है ना भाई। दो चीज दिया है, रिएक्टेंट के दोनों मोल दिए हैं, हमें पता है। पहला 5A plus 2B gives to 4C plus 4D। अब इसी में ये बोल रहा है कि A का मोल है 10, B का मोल है 5। तो सर क्या किया जाए, अब मान लो अपने को निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का मोल कितना है भाई, ए का मोल है 10 सर, है ना, ए का मोल है 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 5, 10/5 का मतलब क्या हो गया 2। अरे भाई 5 दूना 10, तो ये कितना आया 2। ओके सर, ओके। अब देखो, अब हम ये लिमिटिंग रिएजेंट का बी पता करना है। बी का मोल कितना है भाई 5। ओके। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बी का, अरे देखना भाई 2, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। अच्छा एक बात बता, कम कौन है, 2 कम है कि 2.5 कम है? 2 कम है। मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए होगा। इस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा, समझ गए। सबसे पहली बात कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ होगा कोएफिशिएंट, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज आई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद सबसे पहले हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कैसे।
तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ हम लोग क्या कर देंगे, गिवन मोल का डिवाइड कर देंगे तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिलेगा, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके भाई, चल इतनी चीज ध्यान रखना। चल भाई अब देख, अब हाँ हाँ हाँ, एक चीज और बतानी है। चलो चलो अभी बता देगा, अभी बता देगा, है ना। चलो आगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर क्वेश्चन करा दी, क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ हैंड रिटन भी कराऊंगा, लेकिन लास्ट में कराऊंगा जब सारी चीज पढ़ लो तो सबको रिलेट करके क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, वो ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चल भाई यहाँ पे देख, यहाँ पे मान ले मैंने बोला कि 5a प्लस 2b gives to 5c प्लस 3d। ओके 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 सर, मोल ऑफ ए है 5 मोल ए का है, बी का है 2 मोल बी का है, ठीक है। और तुमसे पूछ दिया कितना मोल सी बनेगा बता दो, तुमसे पूछ दिया कितना मोल इसमें से कौन बचेगा, है ना। तो क्या करोगे, देखो लिमिटिंग रिएजेंट पे दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना। लिमिटिंग रिएजेंट पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, कितने टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप का क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पे बन सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है और पूछता है कि पहली चीज तुमसे ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट, how many moles of product will be formed, how many moles of product will be formed, how many moles of product will be formed। पहली चीज तुमसे ये पूछ सकता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा क्या पूछेगा कि हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट, दूसरे टाइप पूछ सकता है हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट। ओके ओके, दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ओके। दूसरा टाइप है कि हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट। तो सर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके लिए तो ये पूछ ही नहीं सकता है कि कितना रिएक्ट करेगा। हम भी कहेंगे बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्ट किया होगा, और जब ऐसी बात है वो रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्ट किया होगा तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कितना रिएक्ट करेगा, या ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कितना बचेगा। क्यों भाई, हाँ चल आगे देख। अब लेकिन जो भी लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा भी तो रिएक्टेंट हो सकता है, हाँ सर। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा था, जो लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा रिएक्टेंट था, वो तो बच सकता है, वो तो रिएक्ट भी कर सकता है, तो उसके बारे में तो दोनों बातें पूछी जा सकती है। हाँ सर, तो क्या दिक्कत है अगर मान लो पूछ दिया कि हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। अगर तुमसे ये पूछ दिया कि रिएक्टेंट कितना बचेगा तो क्या करोगे बताओ ना। टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट जो रिएक्ट किया है, माइनस रिएक्टेंट मतलब जितना मोल रिएक्ट किया है उतना हम टोटल मोल में से घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। अरे बोल भाई बोल, कोई दिक्कत है? अच्छा सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो ये बताइए कि हम ये कैसे पता करें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट। अच्छा भाई मान लो कि अगर तुमसे ये पूछा
कि कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं करना है यार, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट, है ना, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से तुम ये फाइंड कर लोगे कि कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, यहां से तुम ये फाइंड कर लोगे कि कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, है ना सर। ये बहुत ही अच्छा अपने पास ट्रिक है जिससे बहुत आराम से आसानी से क्वेश्चन निकलता है, बहुत आराम से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके सर, ओके ओके ओके। अब मान लो सर हमसे ये पूछ दिया कि कितना मोल, हाउ मेनी रिएक्टेंट विल बी रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, है ना, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट, अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से तुम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितना मोल रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करेगा, है ना। यहां से तुम आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मोल रिएक्टेंट जो है कि रिएक्ट करेगा। समझ गए। सबसे पहली चीज, लिमिटिंग रिएजेंट पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना मोल प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कितना मोल रिएक्टेंट रिएक्ट किया, तो इसके लिए रिएक्टेंट का कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब तुमसे ये पूछ दे कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना बचेगा, तो टोटल मोल्स लिमिटिंग सॉरी कि रिएक्टेंट कितना बचेगा, तो टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस रिएक्टिव रिएक्टेंट ऑफ मोल, है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके ओके, चलो ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अब चलो 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले अब अपन लोग सीखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले सीखने से पहले कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कई टाइप के आएंगे, जैसे कि अपने पास मोलैरिटी आएगा, मोलैरिटी आएगा, है ना, ये सब आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, इस बात पे फोकस की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, इस बात पे फोकस की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो मत पढ़ो, ऐसी बात नहीं है, होता है ना। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, relative amount of solute dissolved in particular amount of solvent, relative amount of solute dissolved in particular amount of solvent या solution, है ना, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। ओके ओके ओके, इतनी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। और तुम्हें एक ज्ञान की बात बताएं, कौन सी बात, ज्ञान की बात, है ना, जी के बी, जी क्या है, ज्ञान की बात, है ना। क्या क्या ज्ञान की बात है सर, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा प्यूरिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना, प्यूरिटी उतना ज्यादा होगा। हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा प्यूरिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए, समझ गए, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा प्यूरिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके ठीक है, चलो 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 चलो। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में ये पढ़ते हैं कि वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है।
वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, ये होता है वेट बाई वेट परसेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, ये होता है वेट बाई वेट परसेंट। अच्छा सर, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा सर। हम कहें कैसे लिखोगे, तुम कहोगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम कहें बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास फ्रैक्शन हो जाएगा, ये तो मास फ्रैक्शन हो जाएगा सर, ये तो मास फ्रैक्शन हो जाएगा। हम कहें हाँ भाई लिख दो, मास फ्रैक्शन इंटू 100, मास फ्रैक्शन इंटू 100, मास फ्रैक्शन इंटू 100। तो सर ये समझ गए कि वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है। यस सर, यस सर। अब देखो, अब देखो, अब देखो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर ऐसा लिखा जाए तो क्या गलत लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हाँ सर, दोनों बात तो एक ही है, हाँ सर दोनों बात तो एक ही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि अलग है भाई, हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि दोनों बात एक ही है। ध्यान से समझो, क्या करूं, ध्यान से समझो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट इज द वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके ओके ओके, तो ये चीज हो गई है ना भाई, ये चीज हो गई। आओ अब ये सब बातें तो बेसिक चीजें हैं, है ना। ये सब बातों से क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा मोलैरिटी से, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा मोलैरिटी से, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा नॉर्मेलिटी से, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा नॉर्मेलिटी से, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा मोलैरिटी से, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा मोलैरिटी से। अच्छा सर, तो वही पढ़ाते डायरेक्ट, है ना। एबीसीडी आता नहीं, चले हैं अंग्रेज बनने। हाँ, आपको कौन सा बहुत अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी के टीचर हैं? नहीं सर। चलो आगे देखो भाई, क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी, सबसे पहली चीज मोलैरिटी होती क्या है, सबसे पहली चीज की मोलैरिटी होती क्या है। देख भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving 1 liter of solution is known as molarity। मैंने क्या बोला, moles of solute, moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity, is known as molarity। मैंने बोला भाई कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ओके सर, अब ये चीज हो गई मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालोगे कैसे? अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मान लो। अब देखो, कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल एम से, सबसे पहले तो इस चीज पे फोकस रखना, ठीक है, सबसे पहले इस चीज पे फोकस रखना, है ना। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बालक, बोल, कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैं लिख दूं मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर, आप ही तो बोल रहे हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब क्या, ये तो वॉल्यूम ही तो दिया है लीटर में से सॉल्यूशन का। हाँ, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे ना लिख दूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास? हाँ तो सर ये तो मोल है, ये तो मोल है, कोई दिक्कत नहीं यार। और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर, ये भी तो हो जाएगा सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया मोलैरिटी। अच्छा सर, और क्या लिख सकते हैं? अब देखो, अब देखो, अगर मान लो लिखा है वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, ये तो हो गया मोलैरिटी, सॉरी मोल्स। अब मान लो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है ml में, वॉल्यूम दिया है ml में, सर कुछ नहीं करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये हो जाएगा मोलारिटी। अरे बोल यार। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज लिख दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या ये नहीं हो जाएगा यार? थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ये मोलारिटी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर मोल है, और मोल में आप वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दिए, तो यही तो मोलारिटी थी। तो समझ गए भाई, समझ गए, समझ गए। एनटीपी एसटीपी नहीं निकाल लोगे? अरे निकाल लेंगे सर। एनटीपी एसटीपी पे क्या करना है? एट एनटीपी, अब मान लो एट एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी पे क्या किया जाए, है ना। एनटीपी एसटीपी पे मोल का फॉर्मूला क्या था, क्या था, क्या था? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर अपॉन डिवाइडेड बाय 22.4, इतनी चीज क्या हो गई? इतनी चीज हो गई मोल। मोल में वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड किया तुमने, ये बनी मोलारिटी। लेकिन सर यहाँ तो वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, हम कैसे समझेंगे किसका कौन सा वॉल्यूम? क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूट का। किसका होगा? सॉल्यूट का। और ये वॉल्यूम किसका होगा? डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। तो ये क्या मोलारिटी नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगा। तो ये समझ जाओ मोलारिटी है, ये समझ जाओ मोलारिटी है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? एक बात बताइए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? करता है भाई। जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं होगा, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम का टर्म नहीं होगा, उसमें उस वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और जिसमें वॉल्यूम टर्म होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये पूरी केमिस्ट्री में तुम लगा सकते हो। पूरी केमिस्ट्री में किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट या टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट, तो तुम सीधा सीधा जानो, वॉल्यूम अगर है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। ओके भाई चलो आगे देखो। अब हो गया सर मोलारिटी खत्म, अब हो गया सर मोलारिटी खत्म, है ना। अब चल भाई अब आते हैं अगली टॉपिक पे, अब आते हैं अगली टॉपिक पे। मोलारिटी के बाद अब अगली टॉपिक आएगी मोलैलिटी। मोलैलिटी कौन सी लिटी? लिट्टी चोखा नहीं, मोलैलिटी। ओके भाई अब यहाँ पे ध्यान दे, मोलैलिटी है ना। मोलैलिटी को सबसे पहले ये देखो क्या होता है मोलैलिटी। भाई देख नाम में मोल आ रहा है, जैसे नाम में मोलैरिटी आया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां भी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा सर और कितना मोल होगा सर? 1 मोल। वहां भी कितना था? 1 मोल। 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वहां क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा। वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे क्या होगा? वेट किसमें होगा? केजी में ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या कहलाएगा? मोलैलिटी। 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, इज नोन एज मोलैलिटी। समझ गए? समझ गए? चल भाई आगे देख, आगे देखो। जैसे 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 सर, तो सर मोलैलिटी को कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बालक? इसको स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके सर, तो ये क्या हो गया? मोल्स किसका? किसका? सॉल्यूट का। डिजॉल्व किसमें हुआ है भाई? वेट इन केजी में, 1 किलोग्राम में डिजॉल्व हुआ है सॉल्वेंट। क्या ये मोलैलिटी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब बता भाई, मान ले कि W अपॉन M ये क्या हो गया? मोल।
है ना। वेट तुम्हारा केजी में नहीं दिया है इस बार वेट दे दिया है ग्राम में, तो सर क्या करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहा बिल्कुल सही यार, जैसे कि मोलरिटी में हमने क्या किया था कि जब ml में वॉल्यूम दिया था तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जब केजी में नहीं ग्राम में देगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं सर, यही करना है, ठीक है। वैसे जैसे वहां पे तुम फॉर्मूला बनाए थे बहुत सारा, यहाँ भी तो बना सकते हो, यहाँ भी तो बना सकते हो यार। मोल निकालना आता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर है, मल्टी और नीचे डिवाइड कर दो वेट इन केजी से, ये भी तो मोलैलिटी होगा। एसटीपी एनटीपी पे भी बता चुके हैं, वहां जैसे किए थे वैसे यहाँ कर लो। मतलब समझो चीजों का, मतलब समझ जाओगे, फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। ओके ओके, अच्छा भाई, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर पे सर ये क्या डिपेंड करेगा, मैंने क्या बोला, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पे के लिए इंडिपेंडेंट होगा। तो ये कैसा होगा, टेम्परेचर के लिए इंडिपेंडेंट होगा, कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये टेम्परेचर के लिए कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके सर। अगली चीज आती है नॉर्मेलिटी, है ना, अगली कॉन्सेंट्रेशन आएगी तुम्हारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है सर, नॉर्मेलिटी क्या होती है, देख भाई, नॉर्मेलिटी में पहली चीज तो इतना फिक्स है सर, इसके नाम में मोल्स नहीं है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो नहीं होगा। अरे भाई बोल, इसके नाम में क्या मोल्स है, जैसे मोलैरिटी, क्या इसके नाम में ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो एन से स्टार्ट हो रहा है, अलग है, तो अलग है, तो सॉल्यूट का मोल तो नहीं लेंगे, मोल तो क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, यहां पे दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ओके भाई, वहां पे क्या था, मोल्स था, यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, वहां पे क्या था, मोल्स था, यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। अच्छा सर, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम, देखो भाई, अब ये जो चीज है, ये ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट जल्द आने वाला है रिडॉक्स, हाँ, तो ये रिडॉक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखो ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मात्र पूरे केमिस्ट्री में 5 फार्मूला है और वही 5 फार्मूला हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, सब्जी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अरे रुको लल्ला, सब बता देंगे आज। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा भाई, अब देखो थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, कोई बात नहीं। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ओके। अब एक क्या होगा, एक होता है एनवी अपॉन 1000, एन क्या है सर, एन नॉर्मेलिटी है, वी क्या है, वॉल्यूम है, 1000 क्या है, नंबर है, और देखो अब एक चीज आता है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये हो गया 2 फार्मूला, मैंने 5 बोल दिया है, मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, मोल इनटू बैलेंस फैक्टर बोल दो या एन फैक्टर बोल दो, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। अब देखो, अब ये 3 फार्मूला हो गया, एक होता है तुम्हारे पास IT अपॉन एफ, आई क्या है सर, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, अभी नीचे लिख दूंगा, IT अपॉन एफ। एक फार्मूला तुम्हारे पास आएगा वॉल्यूम अपॉन, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वेट नहीं बोला, इक्विवेलेंट वॉल्यूम बोला। इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमेशा सबके लिए 11.2 होगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ये चीज 5.6, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 5.6। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू क्या होगा,
फ्राइडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी 96500 कूलम, 96500 कूलम, 96500 कूलम। बाकी किसी चीज के बारे में तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके बालक, अब देख 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 देख, ये नीचे लिखे रहते हैं, इसको है ना ऊपर काम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम तुम लोगों के पास फॉर्मूला भी तो दिखे, तुम लोग के पास थोड़ा सा फॉर्मूला भी तो दिखना चाहिए, है ना भाई। अच्छा सर दिख रहा है फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तुमने क्या पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एक तो तुम्हारे पास ये है, अगर मैं मोलारिटी देखूं, सॉरी क्या देखे, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी देखोगे तो एक तो तुम्हारे पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तुम्हारे पास, वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, हाँ सर ये तो है। तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का हो गया सर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा सर एक बात बताइए ना, ये सिर्फ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में तो सर सिर्फ और सिर्फ एक मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट का अंतर है। हाँ यार बहुत इजी होती है, समझ के तो देखो। अच्छा क्या मैं यहाँ पे बच्चों NV अपॉन 1000 इंटू वॉल्यूम इन लीटर नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख सकते हैं सर, ये जितना फॉर्मूला है तुम उतना बना सकते हो इसके लिए, समझ गए। यहीं पे अपन लोग का कॉन्सेंट्रेशन भी खत्म होता है। सिर्फ एक बात बची है कि सर नॉर्मेलिटी जो है क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, तो जब वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर पे क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, है ना। इतनी सी बात। अब देखो थोड़ी देर में आपको, अब थोड़ा सा साइड चेंज कर लूं, थोड़ी देर में आपको पूरी क्वेश्चन का इसके पूरे टॉपिक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग जुड़े रहिए बस। ओके भाई।